हेलो क्लास सेवन्थ। आपका जो ग्रामर है ना, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, सेंटेंसेस। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि सेंटेंस क्या होता है। ये सेंटेंसेस के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इनकी एक जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनकी जो शब्दों का समूह होता है। ठीक है, जिसका अपना प्रेडिकेट और उसका सब्जेक्ट भी अपना होता है, प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट की जगह जो लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद जो भी सब बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है। एंड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और जिसकी पूरी तरह सेंस मिलती है। ठीक है, समटाइम्स ए सेंटेंस में है ओनली वन वर्ड, कई बार सेंटेंस में एक ही शब्द होता है। इफ़ समबडी सेज टू यू, यदि कोई तुम्हें ये कहे स्टॉप, यू नो व्हाट ही मीन्स, तो आपको रुकने के लिए कहे, इनकी स्टॉप कहे, तो आप कह सकते हो यू नो व्हाट ही मीन्स, तो आप जान जाते हो कि उसका अभिप्राय क्या है। दैट वन वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस एंड इट इज़ ए सेंटेंस। और एक वर्ड होता है ना, ये एक वर्ड होता है, वो क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है। ठीक है, फिर ये सेंटेंस बन जाता है। और फ्रेज और क्लास, इनकी सेंटेंस के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने से पहले, हम डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में वैसे जान जाएंगे, थोड़ा बहुत जान लेंगे। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इनकी एक फ्रेज होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। हैंस इट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये अपनी जो खुद बनाता है, अपनी सेंस खुद देता है। ठीक है, विद ए नाइफ एट द गार्डन, वैसे इनकी सेंस निकल रही है। ठीक है, लास्ट मंथ, इसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, एग्जाम्पल से प्लेड पार्क, देन प्लेड पार्क, नोट ए फ्रेज, ये फ्रेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पहले से एक लाइन दी हुई है, वी कैन नोट कॉल एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए फ्रेज। इनकी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको हम फ्रेज नहीं कह सकते, क्योंकि इट शुड मेक सम सेंस, क्योंकि कुछ सेंस बनाता है। ठीक है, बनानी चाहिए इसको, इनकी जो फ्रेज होता है उसको कुछ सेंस बनानी चाहिए। ठीक है, इनकी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बहुत से कुछ भी लिख देंगे हम, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है फ्रेज होता है वो। प्लेड पार्क दी, ये कोई इनकी फ्रेज नहीं है। एट ए गुड गर्ल फ्रेज, ये फ्रेज नहीं है। ठीक है, एट ए गुड गर्ल ये फ्रेज दे रखे, इसमें दे रखा है ब्रैकेट में नोट ए फ्रेज। ठीक है, क्लास होता है, ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट बट इट हैज़ टू डिपेंड अप सम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इनकी क्लास होता है वो क्या होता है, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे किसी सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है उसके किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है वो। हैंस इन इट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। हाँ, इसकी कुछ सेंस निकलती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलती। एग्जाम्पल देता है, दिस इज़ द साइकिल विच आई सेट, तो इसके अंदर विच आई सेड और इसके सेंटेंस के दो पार्ट है, दिस इज़ द साइकिल। ठीक है, तो ये पूरी तरह सेंस नहीं निकलती इसकी। एक सेंटेंस होता है उसकी पूरी सेंस निकलती है, फ्रेज की भी पूरी सेंटेंस निकलती है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, स्टडी द फॉलोइंग। 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल देखिए बता रखा है, बाद में बताएगा इसके नाम। ठीक है, ही इज़ केयरफुल, इज़ ही केयरफुल, बी केयरफुल, हाउ केयरफुल ही इज़। ठीक है, एक ही सेंटेंस को इसने चार सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट समथिंग, सेंटेंस लाइक दिस आर कॉल्ड स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस है वो कुछ कह रहा है, किसी चीज़ का कथन है इनकी, तो इसको क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर इसको कह देंगे स्टेटमेंट वाला। ठीक है, कुछ कथन होता है इसके अंदर। सेंटेंसेस टू आस्क अबाउट समथिंग, सेंटेंस टू है वो किस चीज़ के बारे में पूछता है। इट इज़ ए क्वेश्चन, ये एक सवाल है। सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेंटेंसेस 3 टेल्स समबडी टू डू समथिंग, इनकी जो सेंटेंस 3 है वो ये बताता है, कुछ करना बताता है। सेंटेंसेस लाइक दिस आर कॉल्ड कमांड इम्पेरेटिव
सेंटेंसेस, इनकी इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, समथिंग, टू डू समथिंग, टेल समबडी टू डू समथिंग, इनकी किसी को कुछ करने के लिए बताना का। आपको दिखाई थोड़ा सा ये इसमें फ़ोटो कम आ रही है तो ये कमांड्स आ जाएगा इसका। ठीक है, आपके पास अगर बुक हो, ग्रामर की बुक हो, तो वो आप खोल सकते हो। ठीक है, जैसे कमांड्स है, कॉल्ड कमांड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि कमांड्स या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। सेंटेंस 4 है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इनकी ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेशंस, इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेशंस कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशंस MATIONS, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं इनको। ये एक्सक्लेमेटरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब इसका आगे देखना, आगे दे रखा है इसके अंदर, वो देखो आप। काउंट फर्दर एग्जाम्पल्स है, द फिल्म हैज़ कम आउट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। द फिल्म हैज़ कम आउट ऑन वीडियो, स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सीन की सिंपल सेंटेंस है। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, आप किस समय पे उठते हो। ठीक है, उठने के लिए आप कौन सा टाइम यूज करते हो। टर्न डाउन द टीवी, कमांड है ये। ठीक है, व्हाट ए क्लेवर गर्ल, जब वाटे आता है वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कितनी चालाक लड़की है। द बेसिक यूज ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू गिव एन ऑर्डर, ज़्यादातर बेसिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज कहाँ किया जाता है, मेनली किया जाता है ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, वी आल्सो यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस टू गिव एडवाइस, लर्न टू यूज़ द इंटरनेट, एडवाइस दे रखी है। ठीक है, मेक एन ऑफर, हैव ए कप ऑफ टी, ये ऑफर है। मेक ए विश फॉर समबडी, हैव ए हैप्पी जर्नी, किसी के लिए विश करते हैं हम, कहते हैं ना उसको, कोई जर्नी पे जा रहा होता है उस। वार्न समबडी, डोंट टच दैट वायर, किसी को चेतावनी देते हैं। ठीक है, गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, टेक 1 टीस्पूनफुल एवरी 3 आवर्स। ठीक है, नोट है, द टर्म्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर फाउंड ओनली इन ट्रेडिशनल ग्रामर्स, ट्रेडिशनल ग्रामर्स के अंदर मिलती है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। दे आर रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन ग्रामर, यानी कि आजकल इसको यूज, यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकन ग्रामर जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर कम यूज होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर जो पारंपरिक ग्रामर है उसी के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है भाई, ओके।